अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व इस्नी मिन शर्रि नफ्सी। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन व नज्जिना मिनन नारि बिल क़ुरआन व अदख़िलना फ़िल जन्नति बिल क़ुरआन। आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बि ज़िदनी इल्मन अजमईन। फर्स्ट, कुरान पढ़कर जो दुआ की जाती है वो कबूलियत का दर्जा हासिल कर लेती है अल्लाह के पास। तो हम थोड़ी आयतें करेंगे, चंद आयत करेंगे। ये जो हम 147 से शुरू करना है, 146 तक हुआ था। 146 में अल्लाह के दीन के वास्ते खालिस करने की बात थी। जो भी तायब हो जाता है अल्लाह की तरफ हो जाता है और अपने सारे मामलात को अल्लाह के लिए खालिस कर देता है, तो उसके वास्ते अल्लाह के पास क्या अजर है, अजर अजीम की बात कर रहा है अल्लाह। तो वो बात हुई थी। अब आगे अजाब क्यों देता है अल्लाह, क्यों देगा, क्या करना है अल्लाह को अजाब देकर, उसकी बात आ रही है। चंद आयतें करने के बाद हम जो गुजर गए हैं उनके लिए मगफिरत की दुआएं करेंगे। बहन और मेरी ननन का भी इंतकाल हो गया कल, दोनों के लिए भी हम दुआएं मगफिरत करेंगे। 3 दिन में आगे भी है, जो दुआएं करती, जो गवाहियां देती उनके हक में वो कबूल हो जाती हैं। उस दिन की दुआ तो बहुत ही मकबूलियत का दर्जा रखती है, उसके बाद भी जो दुआएं की जाती हैं वो मकबूल हो जाती हैं अल्लाह के पास। अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमाए। अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व कानल्लाहु शाकिरन अलीमा। मा यफ़अलु, क्या करना है, क्या करेगा। यफ़अलु कौन सा सिगा है, वो बहुत काम आती है। वो हमारे अमल के साथ साथ वो भी चलते रहती, उससे नेक काम करना, सबकी गवाहियां रहना हमारे साथ। तो ये सिगा है वाहिद मुज़क्कर का और मुज़ारे का। इसका माजी होता है फ़ाला, फ़ाला यफ़अलु। इसका तस्निया होता है यफ़अलानि और इसका जमा होता है यफ़अलुना। अब ये मुज़ारे का वाहिद मुज़क्कर का सीगा है। मा यफ़अलुल्लाहु, क्या करेगा अल्लाह, क्या जरूरत है अल्लाह को, क्या करेगा अल्लाह। बिअज़ाबिकुम, तुम्हें अजाब देकर। अल्लाह चाहता है कि नेक राह पर आ जाए मेरा बंदा, उसके वास्ते तो मैं जन्नत बनाया हूँ, वो जन्नत का मुस्तहक हो जाए, अल्लाह यही चाहता है। दोज़ख में डालना नहीं चाहता अल्लाह। उस वास्ते रसूलों को मबूस किया, उस वास्ते तो किताबें नाजिल की, तालीमात से सबको बहरावर करने के लिए रसूलों को भेजा। रसूलों की ही मुखालिफत करने लगे, नाहक कत्ल भी किया। बनी इसराइल के कितने अनबिया कत्ल हो गए, नाहक कत्ल हुए। इनकी भलाई के वास्ते कोशिश कर रहा है अल्लाह, तो ये बुराई पर आमादा है, ये खुद जहन्नम में जाना चाहती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, मैं तुम्हें आए लोगों, मैं तुम्हें तुम्हारी कमरों से पकड़ पकड़ कर मैं खींच रहा हूँ और तुम हो कि पतिंगों की तरह जा जाकर गिर रहे हो। अब पतिंगा जैसा उड़ता रहता है, शमा के अतराफ उड़ता रहता है, जल जाता है नहीं, उन्हें जल जाती, पतिंगे जल जाती, पतंगे अट्रैक्ट हो जाती वहां। ऐसा ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम भी जहन्नम के दहाने की तरफ आ जाते हो, तुम्हें मैं तुम्हारी कमरों से पकड़ पकड़ कर खींच रहा हूँ, तुम्हें बचाना चाहता हूँ। अल्लाह ने कहा है कि बचाओ, खुद को बचाओ, खु अनफुसिकुम व अहलिकुम नारा, खुद को भी बचाओ, अपने घर वालों को भी बचाओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सारी दुनिया के लिए, सारी उम्मत के लिए और सारी बनी हुई इंसानी के लिए एक तालीम, एक रहबर बनाकर भेजे गए थे। तो उसके जो तालीमात, जो अल्लाह के तालीमात तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम की है, इस पर सारी दुनिया को अमल पैरा होना है, क्योंकि आखिरी किताब वही है और आखिरी पैगंबर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब इसके बावजूद भी
पैगंबर आ जाने के बाद, मालूम हो जाने के बाद ये सही पैगंबर है, यहूद को वहां के मालूम था, सबको मालूम था, अहले किताब को मालूम था। फिर तालीमात आ गई। इसके बाद भी अगर तुम जन्नत नहीं पाते, तालीमात पर चलकर, इस्लाम कबूल करके, ईमान पर आकर अगर तुम जन्नत के मुस्तहक नहीं बनते, दोज़ख के मुस्तहक बन जाते हो, तो अल्लाह को कोई ये नहीं है, अल्लाह नहीं चाहता कि तुम्हें झोंक के जहन्नम में ले जाकर ग्रुप दर ग्रुप, ग्रोह दर ग्रोह जाकर झोंकना, अल्लाह को ये नहीं पसंद है। क्या करेगा अल्लाह? मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम, अगर तुम शुक्र अदा करो, यानी अल्लाह के एहसानात के शुक्रमंद हो जाओ, और आमनतुम ईमान ले आओ, वो कान अल्लाह शाकिरन, कदरदान है बड़ा अल्लाह। शाकिर, बंदा शाकिर होना चाहिए, नहीं, अल्लाह के हक, अल्लाह के मामले में शकूर आता है, शकूर, शुक्र करने वाला। यानी शुक्र ये मतलब में नहीं कि कोई एहसान है बंदे का अल्लाह के ऊपर, उसका शुक्र अदा कर रहा है अल्लाह, नहीं। बंदे ने जो काम किए अल्लाह के तालीमात की पासदारी में, अल्लाह के अहकामात के पूरा करने में, तामील में, बंदे ने जो भी कोशिश की है उसका कदरदान है अल्लाह, शुक्र अदा करने की बात नहीं। अल्लाह के जो एहसानात है, जो भी हमारे ऊपर मेहरबानियां हैं, इनामात है, इकरामात है, इसके शुक्र गुजारने वाले हम हैं, हम शाकिर हैं, अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे हैं। कौन सबसे ज्यादा शुक्रगुजार बंदा था? अल्लाह किसके मुताल्लिक कहता है? इमामुन नास, जिसे लक़ब दे दिया अल्लाह ने, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सबसे शुक्रगुजार बंदे। कैसी कैसी आफत आ गई, क्या क्या आजमाइशों से अल्लाह ने गुजार दिया, फिर भी अल्लाह का शुक्र ही अदा करते थे, हमेशा शुक्रगुजार बंदे। हर कदम पर आजमाइश आई, पूरी जिंदगी उनकी आजमाइश में गुजर गई, हाथा के बुढ़ापे में भी एक आजमाइश आ गई, वो तो बहुत बड़ी आजमाइश हो गई। 86 साल, 86 में बेटा दिया, और वो जब 12-13 साल का हुआ, उसका 10 तो बाजू हो गया, हैंडी हो जाती ना बच्चे, बच्चे बहुत काम आने लगते हैं, 12-13 साल के बाद बहुत हैंडी हो जाती हैं। तो ये जब ये उम्र आ गई, तो हुक्म हुआ क्या, इसे कुर्बान कर दो। पूछा गया पहले, सबसे अच्छी चीज, सबसे अजीज चीज तुझे दुनिया में कौन सी है इब्राहिम, बता मुझे। तो उन्होंने कहा मेरा बेटा। तो हुक्म हुआ कि उसी को ज़बह करना। रेडी हो गए। वो बेटा भी कैसा, क्या शान वाला बेटा, वो भी रेडी हो गया। और ये वो उसने तजवीज भी पेश कर दी कि आप आंखों पर पट्टी बांध लीजिए, आपको मुश्किल होगा मेरे गर्दन पर छुरी चलाने के लिए। क्या क्या आजमाइश है, कैसी शुक्रगुजारी, वो शुक्रगुजार बंदा था। तो बंदे अगर शुक्र करते हैं तो अल्लाह के एहसानों के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। शुक्रगुजार होना, अल्लाह कहता है, हदीस कुदसी है, लइन शकरतुम लयजीदन्नकुम, लइन शकरतुम लअजीदन्नकुम, अगर तुम शुक्रगुजार बनोगे, शुक्र करोगे, तो मैं नेमतें और ज्यादा दे दूंगा तुम्हें। ज्यादा यजीदु उर्दू का वर्ड है ज्यादा देना, लइन शकरतुम लअजीदन्नकुम, तुम शुक्र करोगे तो ज्यादा नेमतें तुम्हें दे दूंगा। उसके बरक्स सूरत लइन कफर तुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, कुफरान नेमत अगर करोगे, मेरा खाकर, मेरा सब कुछ लेकर दूसरों के माथे पर, दूसरों के खानका में जाकर जो माथा टेकते हो, ये कुफरान नेमत है, इसका क्या होगा तुम्हें? अज़ाबी लशदीद, ला में ताकीद है, ये अज़ाबी या ये मुतकल्लिम आ गया तो मेरा अज़ाब बहुत शदीद होगा। देखो, कुफर करने वाले, नाशुक्री करने वाले, नाशुक्री करने वाले या शिर्क करने वाले, शिर्क अल्लाह के अलावा किसी और को अल्लाह की उलूहियत में शरीक कर लेना, बंदगी पूरी की पूरी अल्लाह के लिए खालिस रखना। लेकिन ये लोग जाकर क्या करती, दूसरों के सामने भी माथा टेक देती, दूसरी जगह भी जाकर शुक्रगुजारी अदा करते रहती, जाकर मिन्नतें मांगती, देने वाला तो अल्लाह ही है, लेकिन शुक्र गुजारती वहां जाकर, वो कुछ करती, वो जो भी मन्नतें कर ली वो पूरा करती। तो अल्लाह कह रहा है कि शुक्रगुजार बंदे बन जाओ। आखिर अल्लाह को क्या पड़ी है, क्या मिलेगा उसे कि तुम्हें खामखा सजा दे, खामखा अजाब में मुब्तला कर दे, खामखा तुम्हें ले जाकर जहन्नम में झोंक दे। अल्लाह को क्या मिलेगा इससे? अल्लाह को नहीं पसंद है। अल्लाह वैसा इंसानों के जैसा सैडिस्ट नहीं है।
जो तकलीफ देकर मुसीबत में फंसा कर लोगों को खुश हो जाती ना, ये हमारे ऊपर जो बैठा है तकलीफ दे देकर खुश होता है। अब यहूद भी फलस्तीन में बच्चों को मारती, छोटे छोटे बच्चे कट हो रही, मर रही, जल रही, टूट रही, माँ बाप का हाल क्या हो रहा है वो सब देख कर ये लोग खुश हो रही नहीं और ज्यादा करी नहीं। ये क्या है? ये सैडिज्म, वो एक कैफियत हो, वो जो इंसानियत का एक बरक सूरत होती है ना, इंसानियत जब हैवानियत का जो उनसर हमारे दिमाग में है, हमारे दिमाग में इंसानियत का भी है, हैवान का भी एक मादा रखा गया है। जब वो मादा गालिब आ जाता है तो इंसान सैडिस्ट बन जाता है। हैवान क्या करता है? उसे क्या समझ में आता है? अपनी ग़िज़ा के वास्ते उन्हें कत्ल करता है। शेर अगर बकरी को पकड़ता है या हिरन को पकड़ता है तो अपनी ग़िज़ा के वास्ते पकड़ता है, उतना ही पकड़ता है। एक खोना है, एक ही लेता है, सबको नहीं मारता। ये तो हैवानियत से भी आगे गुजर गए ये, सबको मारते, सबको कत्ल करती। तो ये क्या है? ये सैडिज्म है। अल्लाह ऐसा नहीं है, अल्लाह बड़ा नरखो है, अफू दरगुजर से काम लेने वाला, सबको बख्शने वाला। तो अल्लाह ये एक बात को जोर देकर कह रहा है कि अल्लाह को इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि तुम्हें खामखा अजाब में मुब्तला करे। तुम अगर अच्छे काम करते हो तो अल्लाह बड़ा खदरशनास है, छोटी छोटी नेकी का भी अल्लाह गिन गिन कर तुम्हें इसका अजर देगा, अजर अजीम देगा, कह रहा है। आखिर अल्लाह को क्या जरूरत है कि तुम्हें खामखा ले जाकर झोंक दे, अजाब में मुब्तला कर दे, दोज़ख में डाल दे। अगर तुम शुक्रगुजार बंदे बने रहो और ईमान की रविश पर अगर तुम चलो तो अल्लाह बड़ा कदरदान है और सबके हाल से वो वाकिफ है। क्या कह रहा है? मा या फलो, क्या करेगा अल्लाह, क्यों करेगा अल्लाह, बेअज़ाबिकुम, क्यों तुम्हें अजाब देगा, इन शकर तुम, अगर तुम शुक्र करो, वो आमन तुम, अगर तुम ईमान ले आओ, वो कान अल्लाहु शाकिरन अलीमा, काना है या फेल नाकिस है था होगा, ये सब में यूज होता है, पूरे बड़ा हैंडी वर्ड है, फेले नाकिस कहा जाता है इससे। शाकिरन बड़ा कदरदान, अलीमन खूब जानने वाला, क्या किसके क्या क्या अमल हैं, कैसे हैं, कितना इखलास का लेवल क्या है, ईमान का लेवल क्या है, कैसा कर रही, किस जज्बे के तहत कर रही, क्या दुनिया का जज्बा है? नहीं, अल्लाह की रजा मकसूद है। ये सारा सब कुछ अल्लाह जानता है, अल्लाह के इल्म में है। शुक्र के मानी क्या? ये तराफ नेमत और एहसान मंदी का जज्बा। ये एहसान मंदी का जज्बा इंसान की तरफ से हो तो भी शुक्र है, और अल्लाह की तरफ से हो तो कदरदानी, हमारे अमल की कदरदानी। छोटा छोटा भी अमल कर रहा है तो अल्लाह बड़ा कदर शनास है, रिकग्नाइज करता है, रिकग्निशन। ऐसे ही छोड़ देता नहीं, कर या बंदा छोड़ो हो गया, नहीं, दुनिया में मिल गया उसे दुनिया में दे दिया। अल्लाह क्या कहता है? हर चीज का भी जिस इखलास का जो लेवल होता है, दुनिया में भी उसका भरपूर अजर मिलता है, आखिरत में भी उसका भरपूर अजर मिलता है। तो शुक्रगुजार बंदे बनने की अल्लाह तरगीब दे रहा है। शाकिर, शाकिर इस्तेमाल हुआ है यानी कदरदान के मतलब में है। ला युहिब्बुल्लाहु जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौलि इल्ला मन ज़ुलिमा व काना अल्लाहु समीअन अलीमा। ये जो जोर जोर की आवाजें करती, वाविला मचाती, या क्या कोई तकलीफ हो गई तो जो तकलीफ दे रहा है उसके अगेंस्ट जो भी उनको बुरा भला कहती, जोर की आवाज में बात करती, बदकलामी करती या बदगोई करती, ये सब अल्लाह को नहीं पसंद है। लेकिन अल्लाह एक इस्तिस्नाई कैफियत ये दे रहा है कि अगर किसी पर जुल्म हो रहा है और उनमें अगर ऐसी आवाज में बात कर रहा है और अल्लाह से शिकायत कर रहा है, अल्लाह से फरियाद कर रहा है, तो वो अल्लाह सुनता है जरूर। जिस पर भी जुल्म होता है, मजलूम की फरियाद, मजलूम की आह कभी बेकार नहीं जाती। किसी पर जुल्म इसलिए नहीं करना कि उन्हें अल्लाह से अगर शिकायत करता है तो अल्लाह का रिप्लाई ये होता है इमीडिएट के, मैं तुम तेरी दुआ को, तेरी पुकार को जरूर सुनूंगा, चाहे कुछ देर सवेर हो जाए लेकिन जरूर सुनूंगा। तो जो शिकायत जो भी मजलूम करता है वो जरूर अल्लाह सुनता है और उसका बराबर में ये भी मिल जाता है, रिप्लाई भी मिल जाता है, उसका रिएक्शन भी मिल जाता है। किसी के साथ जुल्म नहीं करना। अल्लाह अल्लाह इसको पसंद नहीं करता कि आदमी बदकलामी करे, बदगोई करे। यानी बदकलामी किसे बोलती? गालियां गलौज कर देना या बुरी बात कर देना या किसी को बद्दुआ दे देना, ये अल्लाह को नहीं पसंद है। किसी को बद्दुआ देना नहीं पसंद है। हमें दलील मिल गई इसकी। कहाँ मिली हमें? याद है आपको?
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں جنگ احد میں جب آپ کا چہرہ رنگین ہو گیا، دانت مبارک شہید ہو گئے، خون کا فوارہ چھوٹ اٹھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسی قوم جو نبی کے چہرے کو رنگین کر دیتی ہے، خون سے کیا فلاح پائے گی، کیسے ہدایت پائے گی؟ امیڈیٹ آ گئی وہی کہ آپ اس کے ٹھیکیدار نہیں ہو کہ کس کو ہدایت دینا، کس کو راہ راست پر لانا، کس کو فلاح دینا، یا آپ اس کے ٹھیکیدار نہیں ہیں، آپ یہ بات کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ آپ سب کے حق میں برابر کی خیر خواہی کرنا ہے، دشمن کے حق میں بھی برائی کرنے کی بات نہیں ہے۔ وہی بات یہاں کہی جا رہی ہے کہ اللہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی بدگوئی پر زبان کھولے، زبان درازی کرے، آئل فائل کچھ جو بولتی، بد دعا کرتی، گالی گلوچ کر دیتی دوسروں کے حق میں، یہ اللہ کو بالکل نہیں پسند ہے۔ مگر یہ استثنائی کیفیت اللہ یہ کہ یعنی سوائے اس موقع کے جب کسی پر ظلم کیا گیا ہو، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ان تبدو خیرا او تخفوہ او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ مظلوم ہونے کی صورت میں اگرچہ تم کو بدگوئی کا حق ہے، یعنی تمہارے اوپر کوئی ظلم ہو رہا ہے، تمہیں واویلا مچاتی، فریاد کرتی، اس کو جو ظلم کر رہا ہے اسے بددعا بھی دیتی، تو حالانکہ یہ کرنے کا حق ہے، لیکن اگر تم ظاہر و باطن میں بھلائی ہی کیے جاؤ، یعنی برائی نہیں کرنا، اس سے احتراز کرنا، کسی کو بددعا دینے سے احتراز کرنا، کوئی بددعا دے رہا ہے، کوئی ظلم کر رہا ہے تو بھی اس کا جواب خیر خواہی سے ہی دینا، تو یہ اللہ کو پسند ہے۔ یا کم از کم برائی سے درگزر کرو، برے کا بدلہ برا ہی نہیں دینا، اسے درگزر کر دینا، چھوڑ دینا، چلو اللہ کے معاملے، اللہ کے حوالے، یہ سارا معاملہ اللہ کے حوالے۔ وہ ایک دعا ہے، کسی دشمن کو اگر آپ دشمنی بہت زیادہ اتر آیا ہے تو آپ یہ ایک دعا کریں، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من من شرورہم۔ شرورہم۔ یہ بہت پیاری دعا ہے۔ یہ اس کا مطلب کیا ہے دیکھیے، یا اللہ یہ جو میرا دشمن ہے، یہ جو بھی کر رہا ہے، جو بھی کام میرے اگینسٹ کر رہا ہے، میں یہ معاملہ تیرے حوالے کرتی ہوں، تیرے حوالے، تو اس کے لیے میرے لیے کافی ہو جا۔ یہ طاقت نہیں ہے میری استطاعت نہیں ہے کہ اس کا جواب دو، اس کے سامنا کروں اس کا، میں یہ معاملہ تیرے حوالے کرتی ہوں، تو میرے لیے اس کے مخالف میں کافی ہو جا۔ بہت پیاری دعا ہے یہ، کر کے ہر معاملے کو چھوڑ دینا، اللہ کے حوالے کر دینا۔ تو اللہ یہاں کہہ رہا ہے حالانکہ مظلوم ہونے کی صورت میں تمہیں حق ہے کہ تم آواز اٹھاؤ یا کوئی واویلا مچاؤ یا کوئی بددعا بھی کر دو، لیکن اگر تم نہ کرو، تم بھلائی ہی کا طریقہ اختیار کرو، یا کم از کم برائی سے درگزر کرو، برائی نہ کرو، انہیں برائی کر رہا ہے اس کے جواب میں برائی نہ کرو، اس کے جواب میں خاموش بھی رہ جاؤ تو وہ بھی بہترین ہے، بلکہ تم بھلائی کر دو تو اور اعلیٰ درجہ ہے، وہ اللہ اس کا بہت اجر دے گا۔ ہمیں اس کی برائی کر کے کیا ملنے والا ہے؟ اس کی برائی سے کچھ نہیں ملتا ہمیں، اس کے حق میں وہی ہوگا جو اللہ مقدر فرمایا ہے نا، تو اس کی قسمت جو ہے وہی ہوگا نا۔ ہمارے حق میں اگر برا کیا ہے، ہمیں اگر اسے بددعا کر دیں یا اسے گالی گلوچ کر دیں، اس کے دل آزاری کر دیں، اسے برا لگے، فائدہ کیا ہوا؟ ہمارا فائدہ کیا ہوا؟ دنیا میں کیا ہوا، آخرت میں کیا ہوا؟ دونوں طریقے سے بھی فائدہ نہیں ہوا، اسے کوئی غزین پہنچنے والی نہیں، اسے کوئی تکلیف ہونے والی نہیں، کیونکہ اس کا مقدر تو طے ہے۔ اب اللہ کے معاملے میں یہ دعا جو میں اب پڑھی وہ کر کے اس کے حوالے کر دیں تو اس کا اجر ہمیں بہت اچھا ملے گا، اس کا جو بھی معاملہ ہے وہ اللہ دیکھ لے گا، ہم حوالے کر دے رہے ہیں اس کو۔ تو یہ اللہ اس کی ترغیب دے رہا ہے کہ تم خیر خواہی کی ہی روش پر ہو ہمیشہ بھی، دشمن کیسا بھی ہو، دشمن چاہے کچھ بھی کر لے۔ یہ ایک پس منظر میں یہ بات آ رہی ہے، اس آیت میں مسلمانوں کو ایک نہایت بلند درجے کی اخلاقی تعلیم دی جا رہی ہے۔
तुम्हारे दुश्मन जो है यहूद भी हैं और यहाँ तुम्हारे मारे आस्तीन है, आस्तीन के सांप है, कौन ने मुसलमान हो गई लेकिन वो लिबादा ओढ़ के ही इस्लाम का, हकीकत में वो मुसलमान नहीं है, हकीकत में वो स्पाइस हैं, डिटेक्टिव्स हैं, वो यहाँ आकर सब तुम्हारे मामलात जान लेकर उन लोगों को, मुशरिकीन मक्का को और सबको, इन यहूद को, इन सबको कह कर हुआ भी ये जंग अहज़ाब हुई, सारा मुत्तहिदा महाज आ गया था, सारा जो हिजाज था, अरब के सारे कबाइल एक साथ हो गए थे, 10,000 का लश्कर उन्होंने फॉर्म किया था। यहाँ 3,000 भी मुट्ठी पर मुसलमान ने, अगर उसमें से भी कांटे छांटे तो 14 साल के नीचे के, 14 साल के अंदर के आना था जंग के लिए, उसके 14 साल के ऊपर के, उसके अंदर के नहीं लेते थे, तो उसमें से 3,000 भी मिलना मुश्किल था, आ गए थे 10,000 का लश्कर और सारे साजो सामान के साथ। तो ये हुआ भी, अल्लाह कह रहा है अगर ऐसी भी सूरत पेश आ जाए, मुनाफिक, यहूद, बुत परस्त सब के सब तुम्हारे अगेंस्ट तुल गए हैं, इस्लाम के अगेंस्ट तुल गए हैं, आपके मिशन को नाकाम करने की रोज बरोज नए नए कोशिशें कर रहे हैं, नए नए प्लान्स, नए नए मंसूबे बना रहे हैं, बदतरीन तदबीरें अख्तियार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी तुम्हें तलखीन की जाती है, तुम्हें नसीहत की जाती है कि तुम उनके जवाबी कार्रवाई में कोई गलत काम नहीं करना, अल्लाह को जो पसंद है, अल्लाह को जो महबूब है, उसी रविश पर रहना। जवाबी कार्रवाई में तुम जंग का सामान करती हैं, जंग के वास्ते तैयार होती, वो अलग बात है, लेकिन ये दूसरी जो बदखोई है, बदगोई है, बदकलामी है, इस पर नहीं उतरना, कोई गलत बात उनके हक में नहीं कहना। तुम्हारा जो मेयार है, तुम्हारा जो किरदार है, उसको बुलंद तरीन रखना। तुम्हारे किरदार से आदमी चेंज हो सकता है। अल्लामा इकबाल ने कहा है, क्या कहा है अल्लामा इकबाल ने, गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन ना सका। बातें करता है सिर्फ, लेकिन किरदार नहीं है, अमल का जहां तक ताल्लुक है कुछ भी नहीं है। ऐसा ना हो, किरदार अच्छे रखना, बुलंद किरदार रखना, बुलंद अखलाक रखना और बातें अच्छी करना, मीठी बातें करना। मेरी बहन बड़ी खुश अखलाक थी, बड़ी खुश कलामी करती थी, बड़ी खुश कलामी, आपको सब मालूम है, माशाल्लाह, सबकी गवाही, हमारी गवाही उनके साथ है। इतनी खलीक, इतनी खुश कलामी, इतनी मिठास उनकी बातों में, किसी को तकलीफ नहीं देती थी, सबका ये महसूस करती, सबको जमा कर रखती थी, सबको अच्छी रहनुमाई करती, अच्छी बातें कहती, मिठास थी उनके बातों में, अच्छी बातें, शफकत की, मोहब्बत की, मुरव्वत की, अच्छी बातें करती थी। कोई बुरा कर भी दिया तो जाने दो, अफवा दरगुजर बहुत ज्यादा था उनमें, जाने दो, उनका ये उनके उनके साथ, उनके अमल उनके साथ, अल्लाह उनको नेक हिदायत दे, नेक तौफीक दे, इसी पर एक दफा करती थी। दूसरा अगर कोई उनकी शिकायत कर रहा है किसी की, तो उसको आगे नहीं बढ़ाती थी वो, चलो ठीक है, वो उनको भी अल्लाह नेक हिदायत देगा, हम भी खामोश हो गए तो हमें भी उसका अजर मिलता है। इस टाइप की रविश थी उनकी, इस टाइप का एक तर्ज, एक अंदाज था उनका, अखलाक ऐसे थे उनके, माशाल्लाह, माशाल्लाह। लाखों में ये कैसे, जी जरूर, उनका अंजाम भी कैसा हुआ ना, जी और आंखों के सामने देखा ना, और खबर भी बहुत अच्छी जगह मिली है, बहुत अच्छी माशाल्लाह, जगह, बहुत ही अच्छी जगह, माशाल्लाह। अल्लाह ऐसा ही जन्नत मुकाम भी कर दे, अच्छी जगह आमीन अता आमीन फरमाए, आला इल्लीन में जगह नसीब फरमाए उन्हें। आमीन। तो सबक यहाँ कहा सीखना जा रहा उनसे है, हमें लोग, जी जी, बड़ी तकलीफ के काबिल थी वो, एग्जाम्पल नमूना इंसान हमारे थे, वास्ते। हमारे खानदान की सबसे बड़ी शख्सियत थी। तो ये अल्लाह कह रहा है कि यहाँ जो भी तदाबीर ये लोग इस्तेमाल कर रही हैं, आए दिन की अफवाह मचा रही हैं, लोगों को परेशान कर रही है, तुम्हें हरासानी, परेशानी, सरासी गमी में मुब्तला कर रही हैं, तो इससे परेशान होकर उन्हें बदकलामी, बदगोई, बददुआएं ना देना है। तुम भी है सब्र से काम लो और तुम्हारे मेयार को, अखलाक के मेयार को ऊंचा रखो, बहुत अखलाक से तुम उनके दिल जीतो। अखलाक और किरदार तुम्हारा अच्छा है तो लोग आएंगे तुम्हारी तरफ, इम्प्रेस हो जाएंगे, माइल हो जाएंगे तुम्हारी तरफ। बुराई का बदला बुराई से देने में हमारा कोई फायदा नहीं है, फायदा कुछ भी नहीं है, ना दुनियावी ना उखरवी, दुनियावी उखरवी फायदा बुराई का बदला भलाई से देने में है। हमारे अमल ठीक करना है, हमारा मकसद है जन्नत का हुसूल है, दुनिया में हमें हमेशा नहीं रहना है,
जाना है एक दिन, मालूम भी नहीं होता, 2 मिनट पहले मालूम नहीं रहता कि हम दुनिया से रुखसत हो रही है, सब कुछ छोड़कर जा रही हैं। क्या-क्या फैला रखा है हमने दुनिया में, कारोबार भी फैला हुआ है, माशरती तौर पर भी हम सब कुछ फैलाए रखे हैं। ये समेटने में टाइम लग जाएगा, इतना फैला रखा है हमने दुनिया में। तो दुनिया से जाना है, हमें मालूम है, एक दिन जाना है, अल्लाह को जवाब देना है। तो यहाँ अच्छी रविश इख्तियार करने में जब दोनों जहां का फायदा है, तो क्यों हम बुरी रविश इख्तियार करें? हमारे दुश्मन कैसे ही हों, हमारे से कितनी ही बदखुही दूसरों को हो, या कोई हमारे से कोई चपखलिश रखता हो, कोई नाराजगी या दिल आज़री रखता हो, कोई गुमान भी हो सकता है, गलतफहमी भी हो सकती है, कई जगह गलतफहमियां भी होती। अब गलतफहमियां दूर करने के लिए भी कोई बुरा रास्ता इख्तियार करे, कोई गलत तरीका इख्तियार, ये भी गलत है। छोड़ दें, अल्लाह के हवाले कर दें, यही दुआ पढ़ के अल्लाह के हवाले कर दें, तो उनके दिल ही आ जाएँगे सही रास्ते पर। उनको खुद मालूम हो जाएगा कि ये बदगुमानी थी, मेरी बदगुमानी थी, मेरी खामख़याली थी, मैंने गलत सोचा था, या कोई बात उनके अगेंस्ट मुझे जो मिली थी वो गलत थी, वो खुद जान जाएँगे। अल्लाह जानने करा देगा, कोई ना कोई सबील मिल जाएगी। तो इसके लिए भी कोई तरीका अपनाने की, कोई गलत-सलत तरीका, डायरेक्ट जाकर बात करना, बराह रास्त उसकी गलतफ़हमी को दूर करना, ये बहुत अच्छी ये है। ये नहीं हो सकता तो कोई दूसरा राउंड द बुश, हिटिंग अराउंड द बुश तरीका इख्तियार करना, वो गलत भी हो सकता है वो। तो अल्लाह के हवाले सारे चीज़ा कर देना है, किसी के तई कोई बुराई करना ही नहीं, ये हमारे लिए दोनों जहां की कामयाबी का राज है। इन्नल लज़ीना यकफुरूना बिल्लाहि व रसूलिही युफ़र्रिक़ू बैनल्लाहि व रसूलिही व यक़ूलूना नु'मिनु बिबाज़िन व नुकफ़िरु बिबाज़िन व युरीदूना अन यत्तख़िज़ू बैन ज़ालिका सबीला। ये जो है, जो लोग अल्लाह और उसके रसूलों से कुफ्र करते हैं, जो भी कर रहे हैं, जो काफिर लोगों के मामले में ये कहा जा रहा है कि, और जो चाहते हैं कि और अल्लाह और उसके रसूलों के दरमियान में तफरीक करें, किसी को मानती किसी को नहीं मानते। उलमा ये यहूद क्या करते थे, जीसस को नहीं मानते थे, ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानते थे, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, दोनों को नहीं मानते थे, और कहा करते थे कि हम सारे पिछले रसूलों को मानते हैं ना, सिर्फ 2 को नहीं मानते ना, तो हम भी मुसलमान हैं, 2 को नहीं मानते ना। नहीं हो सकता, किसी एक रसूल को भी इनकार करना सारे को इनकार करे जैसा। और सारे ये जो हैं ईमान मुजम्मिल में जो आता है ना, किताबों पर, रसूलों पर, मलाइका पर, इन सब पर यकीन रखना, आखिरत पर, रोजे आखिर पर, रोजे महशर पर, सब पर यकीन रखने वाला ही मोमिन है। इसमें किसी एक का कुफ्र करना भी गोया के सारों का, सारे उम्र का कुफ्र करने के बराबर है। तो अल्लाह और उसके रसूलों के दरमियान तफरीक करना, और ये भी कहना कि हम किसी को मानेंगे और किसी को नहीं मानेंगे, हमारी मर्जी, ये कहना भी, ये भी कुफ्र है। और कुफ्र और ईमान के बीच में एक राह निकालने का ये इरादा रखते हैं, यानी दरमियानी रविश है, सारा ईमान पर रहना। अब एक दरमियानी रविश नहीं हो सकती। अल्लाह ने सूरह बकरा में ही कह दिया है कि ये पूरा एक कॉम्पैक्ट प्लान है, ये पूरा है, ये पैकेज जो है ये पूरा है, ये इसमें कस्टमाइज नहीं कर सकते, ये पैकेज को तोड़ नहीं सकते, ये पूरा लेना है या पूरा छोड़ना है, एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, इसमें कस्टमाइजेशन नहीं है, थोड़ा लेना थोड़ा छोड़ना, एक रसूल को मानना एक रसूल को नहीं मानना, किसी किताब को मानना किसी किताब को छोड़ना, ये अल्लाह के नजदीक मकबूल नहीं है। या तो लेना है या तो छोड़ना है, या तो तुम कुफ्र पर रहोगे या तो तुम पूरे इस्लाम में रहोगे। ये बैन की ये जो राह है ना, ये दरमियानी राह, इसमें अल्लाह कबूल नहीं करता, ये अलाउड नहीं है। टाइम क्या हुआ, 1 हो गया नहीं। अब हम इंशाअल्लाह दुआ शुरू कर देंगे। मेरी ननद का भी इंतकाल हो गया, उनके हक में भी और सबके भी हक में हम दुआ मगफिरत करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अल्लाह या अहद या वाहिद या मौजूद या जव्वाद या बासित या करीम या वहाब या ज़त्तौल या गनी या मुगनी या फत्ताह या रज़्ज़ाक़ या अलीम या हकीम या हय्य या क़य्यूम या हय्य या क़य्यूम या हय्य या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي وطرفة عين فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربي يسر ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الدنيا والآخرة وقنا عذاب السكرات وقنا عذاب الموت وقنا عذاب القبر وأدخلنا الجنة يا ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل الدعاء إنك أنت السميع العليم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب الحمد لله رب السماوات ورب العالمين له النور في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون إنا إلى الله راغبون لا إله إلا أنت سبحانك ما عبدناك حق عبادتك لا إله إلا أنت سبحانك ما عبدناك حق عبادتك إنا كنا من الظالمين اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا या गफूर या गफूर या गफूर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि 3 लड़कियों को जो भी पालता है उसके लिए जन्नत है। उसके मुताल्लिक यूं कहा गया है कि 2 उंगलियां शहादत की उंगली और दूसरी उंगली उसके बाजू वाली उंगली बताकर कहा कि 3 लड़कियों को पालने वाला 3 लड़कियों की जिम्मेदारियां उठाने वाला मेरे साथ मेरे जन्नत में मेरे पड़ोस में होगा। और 3 लड़कियां उनकी थी, 3 लड़कियां थी, उनका नरीना औलाद उनकी नहीं थी। 3 लड़कियों के अल्लाह उन्होंने परवरिश की है, उन्हें अच्छे अखलाक दिए हैं, अच्छी तालीम से पहरावर किया है। अल्लाह ये हमारी गवाही को कबूल फरमा, उनके 3 लड़कियों को पालने को कबूल फरमा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है, अल्लाह की 3 लड़कियों को पालने वाला आपके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस में होता है, तो अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस में या अल्लाह यही मामला हमारे माँ बाप का भी है। हमारे माँ बाप की भी नरीना औलाद नहीं थी, 3 लड़कियां थी। अच्छे से अच्छी तालीम हमारी माँ हमारी बहन की भी बहुत कोशिश है इसमें, हमारे माँ बाप की है। अल्लाह तेरे करम से सब कुछ हुआ, अल्लाह इसे भी कबूल फरमा, मेरे माँ बाप के हक में भी कबूल फरमा, मेरी बहन के हक में भी कबूल फरमा। अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस का आला से आला तरीन मकाम अता फरमा। आमीन आमीन खुदा का
तक़ब्बल दुआ इन्नका अंतस समीउल अलीम रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। या अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमा, या अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा, उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस का आला से आला तरीन मक़ाम अता फरमा। अल्लाह कुशादा कर दे। मेरी ननद भी इंतकाल कर गई है अल्लाह, वो भी बहुत तकलीफ में थी, बहुत मुश्किलात में थी। या अल्लाह जिंदगी में उन्होंने बहुत मुश्किलात सही है, बहुत तकलीफें सही हैं, बहुत ऑपरेशन से गुजरा है, बहुत सी जिंदगी का बेशतर हिस्सा उनका अस्पतालों में गुजरा है, तकलीफ में गुजरा है, मुश्किलात में गुजरा है। अल्लाह अल्लाह ये सारे तकलीफ मुश्किलों के एवज से उनके सारे गुनाह बख्शते, वो कुफरा हो जाए अल्लाह, इनके गुनाहों का उन्हें जन्नतुल फिरदौस का आला से आला तरीन मुकाम अता फरमा। अल्लाह अल्लाह मेरी बहन को भी, मेरे बीवी को भी, मेरे माँ बाप को भी, मेरे बच्चे को भी अल्लाह जन्नतुल फिरदौस का आला से आला तरीन मुकाम अता फरमा। और सारी मर्दों को भी अल्लाह उनकी खबरें कुशादा नूरानी मुनव्वर मुअत्तर कर दे, उनकी खबरों को जन्नत के बाग बना दे। या अल्लाह उनकी खबरों को जन्नत के जन्नतुल फिरदौस का आला से आला तरीन मुकाम अता फरमा। उनसे राजी हो जा, उनसे खुश हो जा अल्लाह, वो भी राजी हो जाए, खुश हो जाए, ऐसा नवाज दे जैसा वक्त के शहीदों को नवाजा। अल्लाह वो उनके घर हमारे घर वालों को मालूम हो जाए, रो रही परेशान हो रही हमारे घर वाले, अल्लाह उनको मालूम करा दे कि हमें कितना नवाज दिया है अल्लाह, कितना सब कुछ दे दिया है अल्लाह, ऐसा मालूम हो जाए। अल्लाह यही मामला फरमा दे मेरे बच्चे के, मेरे माँ बाप के, मेरी बहन के, मेरी ननद के और कुल उम्मत मोहम्मदिया के मरहुमैन के मामले में अल्लाह ऐसा ही मामला फरमा दे कि उन्हें तेरी रहमतों से, तेरे इकरामात से, तेरे नवाजिशात से नवाज दे अल्लाह, खूब नवाज दे, बारिश कर दे अल्लाह। तेरे पास कमी नहीं है अल्लाह, तेरे दरबार में, तेरे खजाने में कोई कमी नहीं है अल्लाह। अल्लाह तेरे खजाने भरे पड़े हैं अल्लाह, तेरी रहमत में शामिल हाल हो जाए अल्लाह, और ये जन्नतुल फिरदौस का आला से आला तरीन मुकाम अता फरमा अल्लाह। तो बड़ा रहीम और करीम है अल्लाह, तो अफू दरगुजर से काम लेने वाला है अल्लाह, उनके सारे गुनाहों को बख्श दे अल्लाह। बड़ी मेहमान नवाज थी वो, बड़ी मेहमान नवाज, कोई भी आए अल्लाह जबरदस्ती करके खिलाती है, और इतना खिलाती है। हम अगर जाना चाहते हैं तो हम थोड़ा कम खा के जाते थे, क्योंकि वहां खाना पड़ता, जबरदस्ती खाना पड़ता। उतना वो खलीक मिलनसार एकदम मेहमान नवाज। अल्लाह तेरी मेहमानी में है मेरी बहन, ये सब सारे तेरी मेहमानी में है अल्लाह। तेरी मेहमानी बहुत अच्छी होती है अल्लाह। तूने कहा है कि तुम्हारे तखय्युल से मावरा, तुम्हारे तसव्वुर से मावरा, तुम्हारी अक्ल से मावरा, तुम सोच भी नहीं सकते, तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ऐसी है मेरी मेहमानी, ऐसे है मेरे पास नेमत इनामत तुम्हारे वास्ते सब कुछ मैंने ऐसे रखा है कि तुम तसव्वुर नहीं कर सकते उसका। या अल्लाह ऐसी मेहमानी, ऐसी मेहमानी तेरी अता फरमा दे उन्हें या अल्लाह। वो बड़ी मेहमान नवाज थी अल्लाह, तेरी मेहमानी बहुत बड़ी है अल्लाह, इस मेहमानी से अल्लाह उन्हें नवाज दे अल्लाह। या अल्लाह को कबूल फरमा अल्लाह। ये जो लड़कियां हैं, जो भी इनसे शागिर्दी में रही हैं, जो भी इनके ज़रिए तालीम पाई हैं, बड़ी हेल्पफुल थी। वो लाकर दूर दराज के बच्चे जो एग्जाम को आने मुश्किल होता है, जब रामनगर में थी, दूर दराज कस्बों से आते थे, तो उनको लाकर अपने घर में रख लेती थी, ताकि वो लेट ना हो जाए एग्जाम के लिए। मैं छोटी थी तब, 6 साल 7 साल की थी, मुझे अच्छा याद है। वो अभी भी कह रही हैं कि मैं हमारी ऐसी हमारा साया बनने वाली, हमारे ऊपर साया बन रहती थी, ये चली गई। उनके हक में दुआ कर रही हैं। अल्लाह सबकी दुआओं को कबूल फरमा अल्लाह, सबकी दुआओं को कबूल फरमा। अमल भी मारूफ तेरा हुक्म है। उनकी ये के खूबी बयान करना तो एक सारी फहरिस्त हो जाती है। अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर, अल्लाह तेरा ये हुक्म है। इसकी पूरी मिसदाक थी अल्लाह। अच्छी तरगीब देती थी, नेकी की तरगीब देती थी, बुराई से रोकती थी, हर बुराई से रोकती थी। कोई बुराई किसी की बताया भी तो उसको आगे नहीं बढ़ाती थी, उसको खामोशी से वहीं दरगुजर कर देती थी अल्लाह। ये तामील उन्होंने की है अल्लाह, तेरे हुक्म की तामील की है अल्लाह, तेरे हुक्म को उन्होंने जगाया है। या अल्लाह इसे भी तो कबूल फरमा, इसका भी भरपूर अजर व सवाब अता फरमा। आमीन
हमारी ननद के हक में भी अल्लाह उन्होंने भी बहुत तकलीफ उठाकर बहुत मुसीबतें उठाकर उनकी जिंदगी बड़ी बेबरकती वाली थी अल्लाह, बहुत सा बेशतर इस अस्पतालों में गुजरा, ऑपरेशनों में गुजरा, परहेज में गुजरा या अल्लाह उनका ये सहारा उनके गुनाहों का कफारा करते हैं, उन्हें जन्नतुल फिरदौस का अल्लाह से आला तरीन मुकाम अता फरमा, उनके सदक़े बच्चों को अल्लाह सब्र जमील अता फरमा अल्लाह। अल्लाह मेरा बच्चा, मेरे माँ बाप, ये लोग और सारे मरहुमैन को जन्नतुल फिरदौस का आला से आला तरीन मुकाम अता फरमा, और हम पसमानदगान को जो भी हैं यहाँ हैं दुनिया में सारे मुसलमानों को अल्लाह नेक हिदायत दे, नेक तौफीक दे, नेक तौफीक दे। अल्लाह में ये हमारे दिलों में जागुज़ी हो जाए कि ये दुनिया छोड़नी है, ये दुनिया फ़ानी है और ये गैर यकीनी है। यकीनी बात तो मौत ही है, यकीनी बात तो आखिरत ही है, आखिरत ही हमारा घर है, आखिरत को मुकद्दर फरमा दे या अल्लाह, दुनिया में खपने से बचा ले या अल्लाह, दुनिया में खपने से हमारी औलाद को भी बचा ले, हमें भी बचा ले या अल्लाह। ये जो नई नस्ल है बेरारवी का जो शिकार हो रही है अल्लाह उन्हें नेक हिदायत दे, नेक तौफीक दे, गरम माहौल से बचाना। यहाँ के ये जो सोशल मीडिया का है, मोबाइल का है, ये सारा ये जो भी फसाद है, फुतूर है अल्लाह, इसे हमारी नस्ल की हिफाजत फरमा, उनकी जवानी की हिफाजत फरमा अल्लाह, उनकी इस्मत और इज्जत की हिफाजत फरमा, उनके जवानी पाक उनके जवानी पाकबाजी में गुजरे या अल्लाह, उन्हें दीन और दुनिया दोनों की रहबरी, दोनों की कामयाबी अता फरमा अल्लाह। आमीन। या अल्लाह सारी दुनिया के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, बड़ी मुश्किल में ही, बड़ी तकलीफ में ही, बड़ी मुसीबत में ही या अल्लाह, ये हमारे ही करतूतों का नतीजा है, हमारे ही अमल का भुगत रहे हम या अल्लाह। कुफ्र में मुब्तला हो गए, शिर्क में मुब्तला हो गए, बिदअत में फंस गए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और तेरे बताए हुए तालीमात से इनकराफ, और ये जो कुरान की लाइल्मी, नमाजों की गैर पाबंदी अल्लाह, इन्हीं वजह से, हमारे ही अमल की वजह से हम तकलीफ में फंस गए हैं या अल्लाह। सारी दुनिया में हालांकि हर चौथा मुसलमान, हर चौथी आबादी मुसलमान की है, तादाद की कोई कमी नहीं है, पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारी इज्जत कोई नहीं। जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफत राशिदा के दौरान में, खिलाफत राशिदा के दौर में जो हजरत उमर फारूक फट्टे कपड़े, पेवन लगे कपड़े, चथीड़ों में गए, फलस्तीन हैंड ओवर करना था, ऐसा अदल इंसाफ का दौरा था कि जब मंजिल एक मंजिल आपके लिए तय थी और एक मंजिल नौकर के लिए तय थी, दोनों ही थे, एक ही बैठ सकता था, बाकी का सब ये साजो सामान था, मदीने से फलस्तीन तक का सफर था। तो उस वक्त एक मंजिल पर बैठना था, वो लास्ट मंजिल वो नौकर की थी, नौकर का टर्न था। लाख मना किया, हुजूर आका मेरे, मैं पिट जाऊंगा, मर जाऊंगा, मार देंगे ये लोग, सामने खड़े ये सब। कतादा रज़ियल्लाहु अन्हा की क़ियादत में वहां एक ऑलरेडी लश्कर था, हजरत उमर जा रहे थे चिकी चाबियां लेने के लिए, उन्होंने और उन्हीं को मुतय्यन किया था। तो वो देख कर भी, चतीड़ों में आए हुए देख कर भी, कैस और कसरत जिनसे कामते थे, आए वो आकर उन्हीं को हैंड ओवर किया। ऐसा दबदबा था, ऐसी शान और शौकत थी, ऐसा जलाल था, ऐसा हमारी शान थी, ऐसी हमारी उम्मत की शान थी। आज क्या है, जिल्लत और खारी का शिकार है, तकलीफ में है, मुसीबतों में है, परेशानियों का शिकार है, अपने ही अमल की वजह से। अल्लाह कुफ्र से बचा, सारी दुनिया के मुसलमानों को अल्लाह कुफ्र से बचा, बिदअत से बचा। आमीन। और ये जो शिर्क है अल्लाह, खानकाहों को जाना, इन उनको पुकारना, अल्लाह के अलावा किसी को पुकारना, मुजीब दावत दाई इज़ा दान, तेरा फरमान है, इसी पर अमल पैरा हो जाने की अल्लाह सबको तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमें खींच कर राह रास्त पर डाले, सिरात मुस्तकीम पर चला दे मेरे वालिक अल्लाह। या अल्लाह सारी दुनिया के मुसलमानों को नेक हिदायत दे। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका फी नूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाहुम्मा ला तुसल्लित अलैना मन लम यरहमना। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अंसुर असाकिरल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अंसुर जमाअतल मुवहिदीन वग़्ज़िलिल कुफ़ारा वल मुशरिकीन वअहलिकिल कुफ़ारा वल मुशरिकीन। अल्लाहुम्मा इज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा इज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन वअज़िल शिर्क वल मुशरिकीन। अल्लाह सारी दुनिया के मुसलमानों को नेक हिदायत दे, नेक तौफीक दे। ये जो भी दुनिया में तकलीफ में मुसीबतों का शिकार हो रहे हैं अल्लाह, इससे तो बचा, हमें राह रास्त पर चला दे। फिर से हमें हमारा ईमान है, जैसा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ईमान था अल्लाह, वैसा ईमान हमारे दिलों में जगा दे अल्लाह। आज भी ओ जो इब्राहीम का ईमान पैदा, अल्लाह तो वो गुलिस्तान, वो चमन हमारा फिर से बहार बना देता है अल्लाह, यकीनी है हमें अल्लाह वो
ایمان ہمارے دلوں میں عطا فرما دے، ایمان مستحکم کر دے، ایمان کامل عطا فرما دے یا اللہ۔ جب ہمارا خاتمہ بھی ہو تو ایمان کامل پر ہو، کلمہ طیبہ پر ہو، کلمہ شہادہ پر ہو یا اللہ۔ ایسی حالت میں کہ تو ہم سے ملنے کا مشتاق ہو، ہم تجھ سے ملنے کے مشتاق ہو یا اللہ۔ کسی کا قصد نہ ہو اللہ، کسی کا قصد نہ ہو، کسی کی کوئی دل آزاری نہ ہو، کوئی ہمارے سے حکم اللہ کے حقوق العباد، حقوق اللہ میں جو بھی کمی کوتاہی ہو گئی اللہ اسے ہمیں بچانا یا اللہ۔ آخرت میں اس کا مرتکب ہم نہیں ہونا، ہمیں نیک ہدایت دے، نیک توفیق دے، ایمان کامل عطا فرما اللہ، اور ہمیں اعلیٰ یلین میں جگہ نصیب فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما، ہمارے گناہ بخش دے یا اللہ۔ ساری دنیا کے مسلمانوں کو نیک ہدایت دے، نیک توفیق دے، صراط مستقیم پر چلا دے۔ مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا اللہ ہمیں نیک راہ دکھا دے، نیک ہدایت دے دے۔ یہ ہمارا جو درس و تدریس چل رہا ہے تیرے حکم سے، تیری عنایت سے، تیری مہربانی سے اللہ۔ اللہ تو جسے چاہے چن لیتا ہے اللہ، ہمارے سے کوئی غلطی نہ ہونے پائے یا اللہ۔ یہ بہت بڑا ایک ذمہ داری کا یہ ہے یا اللہ، حق وہی کرنا ہے، حق پہنچانا ہے، حق ہی ڈیلیور کرنا ہے، اس میں کوئی کمی کوتاہی نہ ہونے پائے، کوئی غلطی نہ ہونے پائے، کوئی لغزش نہ ہونے پائے اللہ۔ ہماری اسے ثابت قدم رہنا اور اس کے مصداق ہم کام کرنا، ہمارے معیار کو بلند رکھنا، ہمارے کردار کو بلند رکھنا، تیرے تئیں ہمارا اخلاص ہونا، ہر کام میں تیرا ہی اخلاص، تیری دل جوئی، تیری خوشنودی کے لیے ہم کام کرنا ہمارا مقدر فرما دے اللہ۔ ہر کام اور یہ کام کیا اللہ، یہ صرف تیری رضامندی، تیری خوشنودی کے لیے، یہ تو نے ہی چنا ہے، تو نے ہی ہدایت دی ہے اللہ۔ تو ہی اس کا اجر و ثواب عطا فرما، بھرپور اجر و ثواب عطا فرما، اور اسے ہمارے لیے حجت بنا دے آخرت کے لیے اور جنت میں داخلے کے لیے، ہمارے واسطے حجت بنا دے قرآن کو، اور اس میں جو جو بھی شامل ہیں یا اللہ، جو جو بھی ہمارے ساتھ ہیں، جو نہیں بھی ہے یا اللہ، ان کی بھی ساری مرادوں کو بدلا، ساری تکلیفوں کو دور فرما، ساری مصیبتوں کو دور فرما، جن کو جو بھی غرض لاحق ہے، پیٹ کا درد ہے یا کوئی اور تکلیف ہے، یا جس پیٹ کا ہے، سر کا ہے، جسموں کا ہے یا روحانی ہے، یا جو بھی تکلیف ہے، جو بھی مشکل ہے، جو بھی بیماری ہے، جو بھی امراض ہیں یا اللہ، تو شافی طبیب ہے، سب کو شفائے کاملہ و عاجل عطا فرما یا اللہ۔ سب کی مرادوں کو بدلا، جو بے وطن ہیں وطن میں پہنچا دے، جو بے مراد ہیں ان کی مرادوں کو بدلا، جن کی بھی بچیوں کی شادیاں ہونا ہے، جو بھی بچوں کی شادیاں ہونا ہے اللہ، انہیں نیک صلح جوڑے عطا فرما کر ان کی زندگیاں خوشیوں میں، شادمانیوں میں اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے والے راستے دکھا دے یا اللہ۔ تو ہر سبیل بنانے والا ہے اللہ، ساری دنیا کے مسلمانوں کو نیکوکار بنا دے یا اللہ، ساری دنیا کے مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلا دے۔ کلمہ طیبہ والی موت عطا، کلمہ طیبہ والی زندگی عطا فرما، کلمہ طیبہ والی موت عطا فرما، موت کی سختی سے بچانا، خبر کے عذاب سے بچانا، شیطان سے بچانا، پل صراط پر سے برف رفتاری سے گزار دینا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر پینا نصیب فرمانا، ہمارا نام آیا مال ہاتھ میں عطا فرمانا اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو نیکی کے جو دعائیں مانگے ہی اللہ خیر کی، اس میں ہمیں بھی حصہ عطا فرما، جن شروع سے پناہ مانگی ہے اسے ہمیں بھی پناہ عنایت فرما اللہ۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا، تیری شان غفاری بہت بڑی ہے، تیری شان رحیمی بہت بڑی ہے اللہ، تیری شان کریمی کا کیا کہنا اللہ۔ تیری رحمتوں کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے یا اللہ۔ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام، یا رحمان الرحیم، یا رحمان الرحیم، یا رحمان الرحیم، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، یا حل المشکلات، یا حل المشکلات، یا حل المشکلات، یا مجیب الدعوات، یا مجیب الدعوات، یا مجیب الدعوات، یا غفار الذنوب۔ ہم بہت گنہگار ہیں اللہ، ہماری استطاعت، ہماری جتنی بھی حق المقدور ہم جو کوشش کریں اسے قبول فرمائے اللہ۔ یا اللہ ہمارے گناہوں سے بچ دے، ہمیں گناہ سے بچا دے یا اللہ، ہماری استطاعت نہیں ہے، ہم لاچار ہیں، مجبوری، تو ہی کہتا ہے اللہ خلق الانسان ضعیفا، خلق الانسان جہولا، اللہ تو ہی کہتا ہے اللہ۔ یا اللہ ہم ضعیف ہیں، ہم ضعف کا شکار ہیں، ہم اس کے لائق ہی نہیں ہیں کہ ہم اچھے کام کرنے کی توفیق
तौफीक हमें दे दे या अल्लाह। तू तौफीक दिया तो तेरी तौफीक से सब कुछ कोशिश है, वरना हमारी कोई इस्तिताअत नहीं है, कोई मक़दिरत नहीं है अल्लाह। या गफ़ारुज़ ज़ुनूब, हमारे गुनाह बख्श दे अल्लाह। या सत्तारुल उयूब, हमारी सत्तर पोशी फरमा दे, दुनिया में भी आखिरत में भी। या अल्लाहुल ग़यूब, तो हमारे ज़ाहिर और बातिन को जानता है अल्लाह। हमारा बातिन भी अच्छा कर दे, हमारा ज़ाहिर भी अच्छा कर दे या अल्लाह। हमारे नेक अमाल तू और बढ़ा दे या अल्लाह। या अल्लाह, हमारा ये जो दर्स व तदरीस का ये जो चल रहा है सिलसिला, इसे तो कबूल फरमा, हमारे साथ आने वालों को कबूल फरमा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम कुरान पहुंचा सके या अल्लाह। हम डिलीवर कर सके, दिलों की गहराइयों में उतर जाए अल्लाह। इस तरीके से कुरान को पढ़ा सके या अल्लाह। हमारी जबान में तासीर अता फरमा, रवानी अता फरमा, फसाहत बलागत अता फरमा। हमारा हाफिजा जैसा डॉक्टर जाकिर नायक को दिया वैसा अता फरमा दे कि बेतरतीब जैसे उन्होंने कहती है अल्लाह, बरजस्ता बरमहल बरमौखा बेतहशब बेअख्तियार हमारी जबान पर आ जाए अल्लाह। जो भी तू कहलवाना चाहता है सब तेरी इनायत से है, तेरी मेहरबानी से है। हमारी कोई सबील नहीं, हमारा कोई ताकत नहीं, हमारी कोई मुख्तदर नहीं है या अल्लाह। हम इसकी कोई ताकत रखते ही नहीं अल्लाह। सब कुछ तेरी इनायत, तेरी मेहरबानी, तेरी अता है अल्लाह। ये जो सिलसिला चल रहा है अल्लाह, ये हक गोई पर रहे और तेरी रजामंदी, तेरी खुशनुदी के वास्ते रहे, और ता हयात ता क़यामत इसे आबाद रख अल्लाह। इसे हमारे से, हमारी औलाद से, हमारे ग्रुप वालों से अल्लाह, सबसे इसे आबाद रख, सबसे शादाब रख, लहलहाता रख। अल्लाह, इसे तनावर दरख्त बना दे अल्लाह। सारी दुनिया में इसकी गूंज वो उठे या अल्लाह। सारी दुनिया में फैल जाए कुरान की तालीम या अल्लाह। कुरान की तालीम से ला इल्मी की वजह से ये हमारी जो पस्ती है, हमारी जो ज़बू हाली है, हमें जो ज़िल्लत व ख़ारी का शिकार हो रही है अल्लाह, कुरान से बहरावर कर दे, कुरान से जोड़ दे अल्लाह। तेरी तालीमात पर बहरावर, तेरी तालीमात पर अमल पैदा होना हमारा मुक़द्दर फरमा दे या अल्लाह। हमारे अमल अच्छे कर दे या अल्लाह। हमारी सय्यात को मिटा दे या अल्लाह। हमारे गुनाहों को मिटा दे या अल्लाह। हुकूक़ुल इबाद के सारी कोताहियों से हमें दूर रखना मेरे मालिक या अल्लाह। तो जैसा चाहता है उस तरीके की इबादत करना हमारा मुक़द्दर फरमा दे अल्लाह। हमें क्या मालूम, हमारी माइंड में बहुत ज्यादा है मेरे अल्लाह। जिस तरीके से नमाज पढ़ना, जिस तरीके से जो भी तेरे तेरे बताए हुए अहकामात की अमल पैराई करना है अल्लाह, तुझे जो महबूब तरीका है अल्लाह, उसकी तरफ हमारी रहनुमाई करते हैं, हमारी रहबरी करते हैं अल्लाह। उसके बगैर तो हम टूट जाते हैं अल्लाह, पस्ती में चले जाते हैं अल्लाह। तो हमारी हिफाजत फरमाना, तेरी रजामंदी, तेरी खुशनुदी, तेरी दिल जोई वाले काम करने वाले हमें बना दे। हमारी दुआओं को, ये दुआओं को कबूल फरमा। जिन जिन के हक में भी हमने मग़फ़िरत की दुआएं की हैं अल्लाह, उसे कबूल फरमा। मेरी बहन, मेरी ननद, मेरा बच्चा, मेरे माँ बाप, सारे मग़फ़िरत कर, सारे हमारे साथ जो भी है मग़फ़ूर हैं, मरहूमैन हैं अल्लाह। सबके हक में हमारे दुआओं को कबूल फरमा, सबके दर्जात बुलंद फरमा, सबका आला मुक़ाम अता फरमा, हमें भी आला जगह नसीब फरमा, हमारी भी मग़फ़िरत फरमा दे, हमारी दुआओं को कबूल फरमा। जो भी कमी कोताही हमसे हो गई है अल्लाह, माफ़ फरमा दे अल्लाह। हमारी दुआओं को कबूल फरमा, हमारे साथ वालों को कबूल फरमा, सबको अजर व अज़ाब अज़ीम अता फरमाए अल्लाह। बेहद अजर व अज़ाब अता फरमाए अल्लाह। तू हमसे राज़ी हो जा, तू हमारे गुनाहों को बख्श दे अल्लाह। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन। Amin.